हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सारे। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो जैसा कि दोस्तों कल हम लोगों ने सीखा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पैराडाइम क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैराडाइम क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। तो पैराडाइम इज नथिंग बट इट इज एन मेथड टू सोल्व अ प्रॉब्लम और अ टास्क। दोस्तों पैराडाइम एक मेथड है और एक अप्रोच है, एक मेथड है जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अगर हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम का बात करें तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज नथिंग बट इट इज एन अप्रोच टू सोल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट nowadays we have a lot of programming language, but all of them need to follow some strategy when they are implemented, and this methodology or strategy is known as paradigms। तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट करने का कुछ अपना स्ट्रेटजी है, कुछ मेथोडोलॉजी है। उस मेथोडोलॉजी को, उस स्ट्रेटजी को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे ए एंड बी और उन दोनों को ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये जो मेथड है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होगा, बट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मान लो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको इसे समझाना चाहेंगे कि मान लो आई वांट टू बेक ए केक। तो केक बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कितना पानी चाहिए, कितना मिल्क चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए। आई फॉलो दिस ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड मेक ए केक। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम केक बनाएंगे। तो ये जो मेथड है केक बनाने का, इस मेथड को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम बोलते हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइम। यह जो है बहुत ही पुराना प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। इट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग स्टेट्स। क्या मतलब है कि इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को हम कैसे अचीव करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम कैसे अचीव करते हैं, ये हमें इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग बताता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि हमें ए से बी के पास जाना है, तो हाउ टू अचीव इट, ये हमें इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम बताता है। अब हम मान लो कि हमें एक केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन है, उस केक बनाने के लिए कौन कौन से मेथोडोलॉजी यूज होंगे, कौन कौन से मेथड यूज होंगे, कैसे हम उस केक को बना सकते हैं, किसी भी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम बताता है। तो मान लो कि हमें दो नंबर को ऐड करके 5 बनाना है, राइट। हमें दो नंबर को ऐड करके 5 बनाना है। तो हम दो नंबर में एक नंबर 4 प्लस 1 कर सकते हैं, 5 बन जाएगा। 2 प्लस 3 से 5 बन जाएगा। 5 प्लस 0 से 5 बन जाएगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कई तरह के मेथड है। तो हमारे पास कई तरह के मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इन सभी मेथड में कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है, इस चीज को जानने के लिए इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड वन ओप्स कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वन द पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन द computer programming language that execute a sequence of program in a specific order। For an example, procedural programming language में एक कोड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लो कि हमें एक मेल सेंड करना है। तो मेल सेंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर यूज होंगे? सबसे पहले हम मान लो कि हम मेल भेजना चाहते हैं ए से बी के पास, ए से बी के पास मेल भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा
कि राइट ए मेल, सबसे पहले हम मेल को लिखेंगे। सेकेंड, हम जो भी फाइल को भेजना चाहते हैं वो फाइल को अटैच करेंगे। फिर हम नेटवर्क स्ट्रीम को सेटअप करेंगे। देन हम ट्रांसफर करेंगे डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी नंबर ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मेल को सेंड कर देगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है, इसी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि पहले मेल सेंड कर देंगे फिर फाइल अटैच करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स देखें तो सी, सी प्लस प्लस, फोर्टेन, जावा एंड पास्कल, these all are the procedural programming language है। For another example of procedural programming language, I want to add two number a and b. Then what I will do? First, a convert into the binary and b convert into the binary. Then we will add. I hope कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।